ये पता नहीं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है जनाब स्पीकर, मैं माजरत करता हूँ अगर कोई मैं गुस्से में हूँ, थोड़ा सा मेरा गुस्सा जेन्युइन है। नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसे ही आप जी, एक बंद मिनट कर दें रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बंद कर दें जी। इसमें देखें मेरे मौजूद मेंबर का अंडर ड्यूरेस अगर उसके बाद आफ्टर दिस मिनिस्टर स्पीच साहब बहुत अच्छी बात है अगर मसला हल हो गया है, लेकिन मुझे अपने ये भी हो हाउस की सकता देखिए हाउस की करेक्शन के लिए मुझे यहाँ उनका स्टेटमेंट चाहिए कि इस रिकॉर्ड की करेक्शन के लिए, क्योंकि अंडर ड्यूरेस भी कोई ना कोई पीछे कार्रवाई हो सकती है कि इनको प्रेशराइज करके कोई ये किया गया। तो अगर ये उसको क्लियर कर दें स्टेटमेंट को कि पिछली स्टेटमेंट गलत है। शौकत साहब लॉयर हैं, मैंने उनको कहा है कि वो इतना कहें कि मैं सॉरी करता हूं शारिक जमाल साहब से, मैंने कल गलत इल्ज़ाम लगाया, मेरी स्टेटमेंट गलत थी, बात ख़त्म हो गई बस। जी शौकत साहब प्लीज़, मुझे आगे रेजोल्यूशंस भी उठानी है शौकत साहब, आज इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशंस हैं जी प्लीज़। जनाब स्पीकर के जो ऑफेंसेस हैं हमारे यहाँ, शौकत साहब सर मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ। कल वाली स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल दुरुस्त थी, 100% दुरुस्त थी, लेकिन तो फिर आपने उसके लिए जब मुझे रिक्वेस्ट की कल, अभी आपने दोबारा मैंने आपको रिमाइंड करवाया आपकी अपनी स्टेटमेंट में, जब एफआईआर के लिए आपने कहा और पुलिस आई तो आपने एफआईआर क्यों नहीं कटवाई? सर मैं वजाहत कर दूं थोड़ा सा प्लीज मुझे टाइम दें। मैं आपको टाइम ही दे रहा हूँ, बात खत्म करें तो मैं आगे बढ़ूं, एक दूसरा इशू भी उसको भी रिजॉल्व करना है। सर देखिए मैंने पूरी चीजें देख कर, देखिए ऑफेंसेस जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, एक ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी, एक ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन। ये जो ऑफेंस था ये ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन था। शौकत साहब आपको पता है अगेंस्ट पर्सन हो, आप जिस कैटेगरी में डिवाइड करें, एक मिनट, जिस कैटेगरी में डिवाइड करें, लेकिन ये आपने स्टेटमेंट मेरे हाउस में दी है, तो अब इस पे आप मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते। आइदर आप माफी मांगें, बात खत्म करें, या तो फिर मैं अपनी डिसीजन लूंगा। देखिए दिस इज नॉट द वे। आपने अच्छा किया, चले मसला हल हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन या तो कल आप हाउस में खड़े होकर ये स्टेटमेंट ना देते। अब तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं इसको एक्सपंज नहीं कर रहा। मुझे भी जवाब देना है कि मैं हाउस चला रहा हूं, मुझे हाउस चलाना है और हाउस रूल्स एंड प्रोसीजर्स पे चलेगा, इन बुक्स पे चलता है, हमारी और आपकी मंशा पे नहीं चलेगा। जी सर बिल्कुल। प्लीज आप स्टेटमेंट दें, आइदर सॉरी करें या कहीं स्टेटमेंट सही है तो फिर एफआईआर कटवाएं, बात खत्म। सर स्टेटमेंट में बड़ा सोच समझकर, बगैर किसी दबाव, बगैर किसी के मशवरे के, मैं बिल्कुल फ्री माइंड के साथ बता रहा हूं कि जो मैंने कल स्टेटमेंट दिया वो 100% नहीं 200% दुरुस्त था, लेकिन मामला सेटल डाउन हो गया। फिर आपके ऑफिस में हुआ, बाहर हमारा आपस में हुआ, फिर आपके ऑफिस में हुआ, आपने गले मिलवाया, सॉरी करवाया, हमने भी माफ़ किया, सॉरी हुआ। तो ये इससे मैं नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छी बात है, मैं तीसरी दफा कह रहा हूं, लेकिन इस हाउस के रिकॉर्ड के लिए क्या है? इस हाउस के रिकॉर्ड के लिए कल वाला स्टेटमेंट है आपका, और ये जो कल वाला स्टेटमेंट है उसको जब रिपीट होगा तो दैट मींस हाउस में एक मेंबर रिक्वेस्ट करे और स्पीकर उस पर एक्शन ना ले। ये तो आप गलत कर रहे हैं ना। ये तो इस हाउस की, आप देखिए अब इस हाउस में जो बात हुई है वो अब आपकी नहीं है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं नो प्लीज आप अब एक मिनट। जी मिनिस्टर साहब जल्दी बताएं क्या करना है इसमें, आप मुझे बताएं। अगर ये समझ, इन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी कि मैंने जो बात की वो बिल्कुल हकायक पर मबनी थी, और अभी कह रहे हैं कि वो 200% तो या तो फिर असेंबली का जो इतना इस्तेकाक, और यहाँ पर अगर इस किस्म के मामलात होंगे और उस स्टेटमेंट से आदमी या हमारे मेंबर साहिबान डिविएट करेंगे, तो या तो फिर शारिक साहब माफ़ी मांग लें कि भाई मैंने ये क्राइम किया है, तो उनसे माफ़ी मांग लें, कम से कम कुछ तो असेंबली का इस्तेकाक बहाल हो। नो नहीं, ये मेरी सजेशन है। बाकी ये सजेशन देखें, ये सजेशन इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि शारिक साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे, वो कल भी बैठे हुए थे, कल इल्ज़ाम लगाया शौकत साहब ने
चलें, वो मसला हल हो गया। अब वो दोबारा अपने स्टेटमेंट पे स्टिक कर रहे हैं कि नहीं उनकी स्टेटमेंट सही है। अगर सही है तो फिर वो कानूनी कार्रवाई करें। वो कल उससे भी डिनाई कर गए। अगर उससे डिनाई नहीं कर रहे हैं, स्टेटमेंट भी ठीक है, तो फिर तो क्राइम हुआ है, FIR होगी, वो भी हो जाएंगे, आप परवाह ना करें। शौकत साहब देखें, इफ्तिखार साहब प्लीज़ एक मिनट, मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ बैठ जाए। मैं किसी को बोलने नहीं दे रहा यहाँ से सिवाय लॉ मिनिस्टर साहब के, कोई नहीं उठ रहा। देखें प्लीज़, देखें किसी को मैंने इजाज़त नहीं दी, कोई क्रॉस टॉक भी नहीं कर रहा। शौकत साहब, अब मैं आपसे ये लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, फिर डिसीशन मुझे खुद लेना होगा और आपके इसी स्टेटमेंट पे मैं डिसीशन लूँगा विद कंसल्टेशन ऑफ लॉ मिनिस्टर साहब। देखें, आप अभी शारिक साहब से सॉरी कर रहे हैं मेरे असेंबली के रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि कल मसला जो हुआ वो यहीं असेंबली में आके ख़त्म हुआ। अभी आप सॉरी करके उनसे गले मिलते हैं यहाँ पे कि आपने कल गलत कहा था, मसला हल हो गया, सॉरी, ठीक। और एल्स, देखें मेरी पूरी बात सुने, और एल्स फिर देखें हमें जो भी हमें रूल्स एंड प्रोविजंस हैं जो हमें करना होगा वो कानूनी दायरे में रह के, और मैं कंसल्टेशन लूँगा होम लॉ मिनिस्टर साहब से, तो फिर हमें एक्शन करना होगा। सर मैं एक रिक्वेस्ट करूं, थोड़ा टाइम दे दें इन्हें, आधा घंटा, जब तक प्रोसीडिंग्स और कुछ रेजोल्यूशंस वगैरह आए हुए हैं, तो भले ये पीसफुल माइंड के साथ सोच लें। हाँ, आप या दे रहे हैं तो ठीक है। देखें लॉ मिनिस्टर साहब, आपने इसके बाद रेजोल्यूशन सबकी पेंडिंग हैं। मैंने कल सबसे प्रॉमिस किया है कि मुझे रेजोल्यूशंस टेकअप करनी है सर। और तो इन द मिडल ऑफ रेजोल्यूशंस आप जब स्पीचेस कर रहे होंगे तो आप क्या बात करेंगे, क्या पूछेंगे? जो कल इशू इतना बड़ा रेज हुआ, सारे टीवी चैनल्स ने उसे कवर किया है, सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, तो ये मतलब आप क्या समझते हैं कि असेंबली के बारे में कोई अच्छा मैसेज तो नहीं जा रहा? एग्जैक्टली असेंबली की कि सिंध असेंबली में इस तरह के लेजिस्लेटर्स बैठे हैं जो अंदर बैठ के एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। एग्जैक्टली तो मेरे ख्याल में मेरे ऑनरेबल मेंबर को दें कि भली ये स्टेटमेंट अगर देना चाहते हैं तो दें, लेकिन आइदर वे कि अगर ये स्टैंड बाय ऑन दैट स्टेटमेंट तो देन FIR कटे। He said it thrice, फिर not तो twice, FIR thrice. कटेगी, या तो फिर असेंबली, एक तो कल इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि 353 जो है सेक्शन इस पर लगता है। यकीनन ही इज़ बीइंग MPA एज अ पब्लिक सर्वेंट, या पब्लिक सर्वेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एंड बीइंग ए ऑफिसर ऑफ दिस असेंबली, और इनकी भी जो भी इस्तेकाक मजरू हुआ है, इनको भी उस जो इनकी पब्लिक सर्विसेज हैं उसमें इनको हिंड्रेंसेस हुई हैं, इनको धमकी मिली है, तो 353 भी एक इटसेल्फ इट्स अ वेरी बिग क्राइम और नॉन कंपाउंडेबल होता है, अगेंस्ट द स्टेट क्राइम है ये। दिस इज़ आल्सो, ये मेरे फाजिल मेंबर अच्छी तरह जानते हैं, बीइंग अ लॉयर। जी शौकत साहब। जनाब स्पीकर साहब, जो मैंने कल स्टेटमेंट दिया वो मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल 100% दुरुस्त स्टेटमेंट था। आपका स्टेटमेंट दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त। जी के बस आप बैठ जाएं, अब जो करना होगा मैं खुद ही करूंगा। आप बैठ जाएं प्लीज, आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। जी फैसला करें, जो भी आप रूलिंग दें तो उस पर मैं इस पे खुद ही रूलिंग दूंगा। मैंने उन्हें बिठा दिया, बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक। जी जी इफ्तिखार साहब बोलें। जी जो एक तो सबसे पहले ये कि कल जो वाक़या यहाँ पे असेंबली के अंदर हुआ था, उस हवाले से हमारे मोअज़्ज़िज़ रुकन इंजीनियर उस्मान के लिए आपने रूलिंग दी थी, तो उन्होंने अपना लेटर जो है सबमिट कराया, तो लेटर दे दें आप। आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको अलाउ किया जाए यहाँ। मैं लेटर चेक कर लेता हूँ, अलाउ करता हूँ। इज देयर एनी रेजोल्यूशन? शर्जील साहब,
आप सीनियर मिनिस्टर हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये लेटर अपॉलॉजी का खुद आके मेंबर पढ़ेंगे, स्पीकर नहीं पढ़ेगा, खुद आके मेंबर पढ़ेंगे। जी आप सब्र करें। जी सर जब तक आप इसको बताएंगे नहीं, वो असेंबली में आ तब सकते हैं जब आप उसको माफ करेंगे पढ़ने के लिए। पढ़ने जब तक माफ नहीं करेंगे वो असेंबली अंदर आ नहीं सकता। वो मैंने अभी कुछ कहा है? आप इतने जल्दी में क्यों हैं? आप क्या आप चाहते हैं कि वो ना आए? नहीं, अगर आपकी कोई है विश तो बताएं, विश लिस्ट है तो बताएं। इफ्तिखार साहब, मैं ये लेटर किसी को नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप माशाल्लाह बहुत समझदार आदमी हैं और इसको प्रॉपर लेटर को ड्राफ्ट करें और प्रॉपर लिख के दें। मैंने आपको रिक्वेस्ट करनी यही थी। अभी आप इसको पढ़ें, मैं बंद करके आपके हवाले कर रहा हूँ, क्योंकि सेशन अभी 1 घंटा 1.5 घंटा चलेगा। तो अगर आपने करना है तो प्रॉपर एक अपॉलॉजी हो, दिस इज़ नॉट द वे, प्लीज़ प्लीज़। ये आप ये सिर्फ इफ्तिखार साहब को दे दें। जी सीएम साहब। मूव अ रेजोल्यूशन, अगर आप इजाजत दें तो। यू आर अलाउड। Sir, I want to move a resolution under Rule 123 with a request that under Rule 256, the provisions of Rule 124 Sub-Rule 2 may be dispensed with, and I am allowed to move the resolution immediately. You are allowed. Sir, I'll read the resolution. The Provincial Assembly of Sindh resolves as follows. Whereas Sindh is not merely an administrative and constitutional